धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश की वाचना के अंतर्गत विगत दिवस षष्ठम कारिका को देखा था। आज सप्तम कारिका को देखते हैं। षष्ठम कारिका में ध्यान के संबंध में कहा, ध्यान क्या है, क्यों आवश्यक है, ध्यान के माध्यम से किस प्रकार शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। चतुर्थ स्थान में भावना होती है, पंचम गुण स्थान में अनुभावना होती है, षष्ठम गुण स्थान में तत्व चिंतन होता है और सप्तम गुण स्थान से निर्विकल्प ध्यान होता है। यद्यपि चतुर्थ, पंचम और षष्ठम गुण स्थान में भी धर्म ध्यान माना है, धर्म ध्यान होता है, किंतु यह निर्विकल्प नहीं सविकल्प होता है। तो क्या ध्यान सविकल्प भी होता है? हाँ, जब तक चित्त किसी एक विषय में स्थिर हो जाए अंतर्मुहूर्त के लिए तो ध्यान बन जाता है। ध्यान विषय से संबंधित है, जैसा विषय वैसा ध्यान। मतलब यदि चित्त अशुभ में लीन है तो वह अशुभ ध्यान है, चित्त शुभ में लीन है तो शुभ ध्यान है। जैसा पूर्व कारिका में कहा, संकल्प एवं जंतु नाम कारण बंध मोक्ष। प्राणियों का संकल्प ही बंध और मोक्ष का कारण होता है। वीतराग उपवर्ग से सरागो बंध कारणों। वीतरागता के प्रति यदि संकल्प है तो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण है, और इस रागता के प्रति यदि संकल्प है तो बंध का कारण है। यहाँ पर कहा यह चिंतन परक ध्यान भी है, वह ज़्यादा कर्म की निद्रा करने में समर्थ नहीं है। जब ध्यान वह लीनता रूप हो जाता है तब वह ध्यान प्रचुर मात्रा में कर्मों का अध्ययन करने में समर्थ होता है। यहाँ पर जो बताया कि चित्त जहाँ लीन है वही ध्यान है। दूसरे शब्दों में कहें, व्यक्ति वही है जो उसके चित्त में चल रहा है। शुभ चल रहा है तो व्यक्ति शुभ है, अशुभ चल रहा है तो अशुभ है, पुण्य रूप परिणाम है तो पुण्य है, पाप रूप परिणाम है तो पाप है। उदय नहीं, बंध। जिस समय जीव जैसे कर्म का बंध कर रहा है उस समय उसे बंध की अपेक्षा से वह संज्ञा दी जा सकती है। वर्तमान में जो संज्ञा दी जाती है उदय से दी जाती है। जिसके उदय में क्या चल रहा है? यदि किसी के जीवन में पाप का उदय चल रहा है तो लोग उसे पापी कहते हैं। किसी के जीवन में पुण्य का उदय चल रहा है, लोग उसे पुण्यात्मा कहते हैं। पुण्य के उदय से वह व्यक्ति बहुत सुख सुविधाओं को भोग रहा है, विश्व में आकंठ लीन भी हो गया, किंतु दुनिया की दृष्टि में पुण्यात्मा भले ही कहा जाए। यदि पाप का बंध कर रहा है तो सिद्धांत उसे बंधकर्ता के रूप में पापी ही स्वीकार करता है। और जिसके उदय में पाप का भाव है, उदय पाप का चल रहा है, किंतु उसकी आत्मा पाप से प्रभावित नहीं हो रही, शुभ में संलग्न है और शुभ कार्यों में लगा हुआ है, तो पुण्यात्मा है। यस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, पाप कर्म के उदय से उन पर घोर उपसर्ग हो रहा है, तो उस समय वे मुनि महाराज शुभ भावों से परिणत हैं, शुद्ध भाव से परिणत हैं, उदय पाप का चल रहा है, तो मुनि महाराज को क्या पापी कहेंगे? उदय पाप का चल रहा है तभी तो घोर उपसर्ग हो रहा है। इतना घोर उपसर्ग सामान्य व्यक्ति पर भी नहीं। वे ध्यान में संलग्न हैं, उनके सिर पर सिकड़ी जलती रख दी, स्वर्ण के आभूषण गरम गरम करके पहनाए, जैसे ये
तिल मिला करके छटपटाएं अग्नि से, या घानी में पेल दिया, गली में सर्फ डाल दिया, या शिवनी भक्षण कर रही, शालिनी भक्षण कर रही, कोलू में फेर रहे हैं, या शिला को गर्म कर दिया, या अन्य प्रकार से उन्हें कष्ट दिया जा रहा है तो तीव्र पाप कर्म का उदय। तीव्र पाप कर्म का उदय है। सकल भूषण मुंडराज साधना में संलग्न थे, उनकी पत्नी किरण मंडला, उन्होंने उन पर कितना उपसर किया मंत्री बन करके, घोर उपसर किया, किंतु मुनि महाराज ध्यान में संलग्न हैं। तो क्या वे मुनि महाराज पाप के उदय को भोग रहे हैं, पाप की निर्जरा कर रहे हैं, पाप की उदीर्णा कर रहे हैं, तो क्या पापी हो गए? नहीं। सिद्धांत की अपेक्षा से कहें तो पाप कर्म को तो नष्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि कर्ज चुका रहा है तो क्या वह कर्जदार कहलाएगा? किसी ने 10 करोड़ रुपया चुका दिए, 10 करोड़ चुकाए, फिर 20 करोड़ चुका दिए, 50 करोड़ चुका दिए, चुकाता चला जा रहा है, तो वह कर्जदार नहीं। कर्जदार तो वह है जो कर्ज ले रहा है, अर्थात जो पाप कर्म को बांध रहा है वह पापिष्ट है, जो पाप की निजरा कर रहा है वो पापी नहीं, वह तो पाप को नष्ट करके पुण्य पुण्य उसके पास रह जाएगा। इसलिए आचार्य महोदय कहते हैं कि अशुभ बंध से बचो, अशुभ उदय से नहीं। यदि आपने पूर्व में पाप प्रकृतियों का बंध कर लिया है, उन्हें पुण्य में संक्रमित करने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं। पाप प्रकृतियां स्वमुख से भी उदय में आ जाएं तब भी घबराने की बात नहीं, कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि कोई भी प्रकृति एक बार उदय में आ गई ना तो वे कर्म प्रदेश, वे प्रदेश बंद एक बार कर्मण वर्णा रूप छूट गई, द्वारा फल नहीं देंगी। एक बार किसी कर्जदार का, साहूकार का आपने कर्जदार ने कर्ज चुका दिया, द्वारा मांगने नहीं आएगा, चुक गया सो चुक गया, चाहे कितना बड़ा कर्ज चुकाया हो, कैसे भी चुका दिया हो तो मुक्त हो गया। और जो व्यक्ति पुण्य के फल को भोग रहा है, किसी से पैसा आना था, आ गया, आ रहा है, उसे वो बर्बाद कर रहा है, उस पर आ रहा है, तो वह पुण्य आत्मा नहीं, योग्य नहीं। पुण्य का बंध करने वाला पुण्य आत्मा है, पाप की निर्जरा करने वाला भी पुण्य आत्मा है, किंतु पाप का बंध करने वाला पुण्य आत्मा नहीं होता। जैसा कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने कहा समय सारजी में चतुर्थ गाथा में, सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, ये तस सुलभो रवर न सुलोभिय तस्। सुत परिचित अनुभूत काम भोग बंध का, संसार का प्रत्येक प्राणी काम भोग और कर्मबंध की कथा इसने सुनी है, परिचित है, अनुभूत है, और उसमें एक्सपीरियंस होल्डर, ये वेटरन है, लॉन्ग एक्सपीरियंस होल्डर, बहुत दीर्घ काल का अनुभवी है इस कार्य में। किंतु कर्मों के अध्ययन करने में बहुत पीछे है, कर्मों का अध्ययन करना से जाना ही नहीं। कर्ज तो दुनिया से लेता रहा किंतु चुकाने का नाम नहीं लेता। कोई थोड़ा बहुत चुक गया तो चुक गया, किंतु चुकाना पड़ेगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो पाप अज्ञानता में, मोह में, मिथ्यात्व के उदय में बांध लिया, वो तो बन गया। अब वे चाहे उदय में आकर के छूटे, चाहे उदीर्णा से छूटे, अभिपाक निद्रा से छूटे, किंतु आगे के लिए बांधो मत, ध्यान में लीन हो जाओ। और ध्यान में लीन होने का कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी आज से लेकर के ही पहले व्यवहार रत्नत्रय का पालन, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर गमन और चिंतन रूप सविकल्प धर्म ध्यान, उसके उपरांत आत्मा में लीनता रूप निर्विकल्प धर्म ध्यान। वह निर्विकल्प धर्म ध्यान, इसके बारे में आचार्य महोदय कह रहे हैं, अभावम भावनम चैव भावम कृत्वा निराश्रयम निश्चलम ही मनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अभाव भावनम चैव, अभाव भावनम चैव, जिन भावों का आज तक जीवन में अभाव रहा उन भावों की भावना करो, और जिन भावों का अनादिकाल से सद्भाव रहा उनका अब अभाव कर दो। अभाव भावनम चैव भावम कृत्वा निराश्रयम, भावों को करके
जिनका अनादि से सद्भाव है उनका अभाव करके, और जिनका अनादि से अभाव था उनका सद्भाव करके निराश्रय हो जाओ, निश्चल। कैसे निराश्रय? जैसा आचार्य भगवान नवचंद सिद्धांति देव ने देवशंकर में लिखा, माँ मुझे माँ रजे माँ दुस्सह इठेसु थिरमि चीज चित्तम विचित्र जान प्रसिद्धि। विचित्र जान की सिद्धि के लिए माँ मुझे वो मत करो, माँ रज राग मत करो, माँ दुष्य द्वेष मत करो, माँ मुझे माँ रज माँ दुष्य इठेसु इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में अपा अपम ही रहो, आत्मा को आत्मा में लीन कर दो। ये परम ध्यान कहलाता है। महान भाव परम ध्यान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी कि शरीर से कोई चेष्टा नहीं करना, वचन जो अंतर्जल में उनका भी प्रयोग नहीं करना, दूसरी कार्य का भी गाथा कही, माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंते कि निरोहित रो अब पाप मीरो इणवे परम जाड़ो। माँ चिट्ठे कोई चेष्टा मत करो, माँ जंपे कोई अंतर्जल्प नहीं, माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंते कुछ चिंतन मत करो। फिर क्या करो? अप्पा अप्पा मीरो, आत्मा को आत्मा में लीन करो, इनमें परम जानो। ये परम ध्यान कहलाता है। और वहाँ कहा मामो जय महाराज जय माधुष्य थिर में चीज चित्तम विचित्र ध्यान सिद्धि है। फिर चित्त को स्थिर करना है तो विचित्र ध्यान की सिद्धि होती है। आचार्य महोदय उसी बात को कह रहे हैं कि अभाव भावना चाहिए। तो इन भावों का, जिन भावों से संसार का संवर्धन होता है, उन भावों का अभाव करना जरूरी है और फिर निराश्रय हो जाए। देखो, जब तक पक्षी आश्रय ले रहा है तब तक पक्षी मुक्त नहीं हो सकता। चाहे पिंजड़े का आश्रय ले, चाहे शाखा का आश्रय ले, चाहे किसी दीवार का आश्रय ले, चाहे किसी भवन का शिखर का कलश का आश्रय ले, चाहे रस्सी पर बंधा रस्सी का आश्रय ले, जब तक आश्रय लिया है तब तक तो टंगा रहेगा। नलिनी से तोता कैसे पकड़ा जाता है? रस्सी बांध दी, रस्सी पर छोटे छोटे बांसुरी नुमा एक पाइप लगा दी, छोटे छोटे की बिता के पाइप। अब वहाँ पर चुग्गा डाल दिया, चुग्गा चुगने के लिए तोता आदि पक्षी आए और जैसे दाना चुग करके वह रस्सी पर बैठे, रस्सी में पाइप है, जैसे पाइप पकड़ा तो पाइप यूँ घूम गया तो तोता उल्टा लटक गया। तोता क्या समझता है? इस रस्सी ने मुझे पकड़ लिया, अब वह रस्सी छोड़ नहीं सकता। ऊपर यूँ बैठा हो तो पंख फैला के उड़ जाए, अब नीचे यूँ लटका हुआ है तो पंख खोलेगा तो उसे लगता है कि मैं अब पकड़ा गया, उड़ नहीं सकता, नीचे गिर जाऊंगा, तो वह उड़ नहीं पाता। फिर क्या होता है? पक्षी को पकड़ने वाला वो है, वही ले आता है, उसे पकड़ लेता है। ऐसे ही जब तक हम किसी पर पदार्थ को पकड़े हैं तब तक लगता है पर पदार्थ ने हमको पकड़ लिया है। आश्रय कैसा भी लिया, जो आश्रय आपने लिया है, चाहे सुखाभास का अनुभव करा रहा हो और चाहे दुखाभास का अनुभव करा रहा हो, किंतु दुखाभास और सुखाभास दोनों ही संसार के कारण हैं। मोक्ष का कारण दोनों में से एक भी नहीं है। जब आश्रय छोड़ देता है वह पक्षी न शाख पर बैठा है, न घोंसले में है, न दीवार पर है, न भवन पर, न शिखर कलश कहीं नहीं बैठा, और न रस्सी पर बैठा है, न लटका हुआ है। वह पक्षी आकाश में मुक्त उड़ रहा है, मुक्त गंगावासी, वह मुक्त है। अब उस आकाश में सुदूर ऊंचे उड़ते हुए पक्षी को अपने जाल में कौन फंसा सकता है? जाल में जब भी फंसेगा तो जब चुग्गा का लोभ उसके मन में आएगा, दाना चुगने का लोभ आएगा, तो जैसे नीचे पृथ्वी पर आएगा आलम्बन लेगा और कोई वही लिया धोखे से जाल डाल सकता है तो फंस सकता है। ऐसे ही संसारी आत्मा जब किसी पुद्गल का आश्रय लेती है तो कार्माण वर्गणाएँ उसे आकर के जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, बांध देती हैं। और जब तक ये चित्त निरालंब होकर के ध्यान करता है तब तक कार्माण वर्गणा से दूर रहती है। तो इसलिए कहा अभाव भावनम चैव भावम कृत्वा निराश्रयम, अपने भावों को निराश्रय करो। पहले यतिजन योगीजन ध्यान करते हैं
पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत करते हैं, बाद में उस ध्यान को निरालंब भी करते हैं। निश्चलम ही मनम कृत्वा, इस मन को निश्चल करो। निश्चल मन ही निश्चल होने में समर्थ है। जब तक मन में छल कपट रहता हो तब मन निश्चल नहीं हो पाता। न किंचित भी चिंतित, जब मन निश्चल हो जाए फिर न किंचित अभी, फिर वह कुछ भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि कुछ भी चिंतन किया जा रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो समझो तब तक हम उसके द्वारा पकड़े गए। मेहमान घर में आया, उसने जजमान ने कहा भोजन करो, नाश्ता करो, ये चीज़ मिठाई लो, ये नमकीन लो, ये सब खुदामद की जा रही है, तो कुछ भी उसने ग्रहण किया तो वह उसे रागान्वित हुआ और कहता नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, निरालंब। जब तक मन में किसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा तब तक पकड़ नहीं सकते। जो कुछ चाहता है वह चाह ही उस आत्मा को बंदी बनाने में समर्थ है। न चाहे तो कोई बंदी नहीं बना सकता। रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को कोई भी पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं, किंतु रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति इधर उधर झांकता है, इस घर में गया उस घर में गया, तो चोर समझ करके पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसने कहीं आश्रय लिया। चला जाए, सीधा चला जाए, न राग की ओर मुड़े न द्वेष की ओर मुड़े। तो ऐसे निरालंब होकर के, निराश्रय होकर के योगी कर्मों से मुक्त हो जाता है। और जब वह आत्मा में लीन हो जाए तो किसी प्रकार का विकल्प न करे। योगीजन के लिए कहा प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान या ध्यान धारणा समाधि इत्यादि जो कोई विकल्प हैं, प्रत्याहार आदि जो हैं, उनके विकल्पों को छोड़ दे यदि आत्मा में लीन है तो। क्योंकि उस समय आत्मा में लीन योगी के लिए सब विषकुंभ की तरह से हैं, और आत्मा में लीन नहीं है तो ये अमृत की कुंभ की तरह से हैं। तो यहाँ कहा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आज इस कारिका का इतना ही व्याख्यान पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।